अनुराग ठाकुर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये साल बहुत विशेष है क्योंकि 150वीं जयंती जहां हम सरदार पटेल जी की मना रहे हैं, बिरसा मुंडा जी की मना रहे हैं, वहीं वंदे मातरम एट 150। और मैं आभारी हूं माननीय स्पीकर महोदय का कि जिन्होंने इस पर चर्चा रखी। आभारी हूं अपने दल का और अपने नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जिन्होंने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। और सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत भी किसी और ने नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं की है। एक समय वो था जब शताब्दी वर्ष वंदे मातरम का था, उस समय आपातकाल लगाकर देश को अंधकार में डुबाने का काम और देश के संविधान को तार तार करने का काम उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। उस समय तो चर्चा भी नहीं हो पाई थी। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में देश की जनता के सामने वंदे मातरम का इतिहास और इसके सांस्कृतिक महत्व को देश के सामने रखा है। मैं यही कहूंगा, एक तरह से आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, एक प्रेरणादायक बनेगा, एक ऐसा दस्तावेज जिस पर 150 साल पुरानी जितनी हमारी घटनाएं घटी, कैसे वंदे मातरम ने देश को एकजुट करके रखा। और वंदे मातरम, माननीय सभापति जी, केवल एक गीत नहीं, ये महामंत्र है। और मैं तो आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम कोई धार्मिक गीत नहीं है, किसी व्यक्ति, दल या किसी राज्य का गीत नहीं। वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा का गीत है। वंदे मातरम भारत के गौरव का गीत है। वंदे मातरम भारत की आशाओं आकांक्षाओं का सुरमयी गीत है। भारतीय संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रेम की रीत है और इसलिए कांग्रेस इससे भयभीत है। और भयभीत तो इतनी है साहब कि जब इसकी चर्चा शुरू हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में थे, तब भी जिस परिवार को दशकों तक इस देश में नेतृत्व करने का मौका मिला, उसके 2 सदस्य सदन में ही उपस्थित नहीं थे। इतना भय, या मैं तो कहूंगा पंडित नेहरू जी ने तो वंदे मातरम को छांट दिया था, काट दिया था, उसके बाद देश को बांट दिया था। उन्होंने 2 स्टैंजा तक सीमित कर दिया था। राहुल जी ने केवल 1 लाइन गाने के लिए मजबूर कर दिया था। आज जब चर्चा हुई तो दोनों गायब ही रह गए। लेकिन मैंने सुना है अभी गलियारों में चर्चा थी कि शायद पिछले 5 दिन से प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं, याद कर रही हैं, आज पूरा वंदे मातरम, पूरा सभी स्टैंजा बगैर पढ़े यहां पर गाने वाली है। मैंने सुना, बाहर चर्चा चल रही थी ऐसी। अब उसका भी इंतजार रहेगा। जो इतने महापाप किए हैं, अब महापाप का प्रायश्चित करने का समय भी आ गया है। वंदे मातरम के जो हिस्से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कहने से काटे गए थे, उन हिस्सों के बड़े किस्से हैं। राहुल जी होते तो जरूर सुनाते हैं उनको। उन हिस्सों में मां दुर्गा की स्तुति थी, शक्ति की आराधना थी, और इन हिस्सों को हटाना भारत की आत्मा को चीरने जैसा था। माननीय सभापति जी, वंदे मातरम का संक्षिप्त इतिहास पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। 7 नवंबर 1875 के दिन भारत माता के महान सपूत, संत, साधक, साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसकी रचना की। और यह शुभ दिन कार्तिक शुक्ल नवमी था, अक्षय नवमी था। और शायद यही कारण भी है कि आज भी ये वंदे मातरम कोई कविता नहीं, भारत माता और इस महान भारत भूमि का एक समर्पित महामंत्र है और आगे आने वाले दशकों तक रहेगा। वंदे मातरम उतना ही पवित्र है जितनी वेद की ऋचाएं हैं। वंदे मातरम उतना ही पाक है जितनी कुरान की आयतें हैं। वंदे मातरम उतना ही होली है जितने बाइबल के वर्स हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र
चटर्जी के कालजयी उपन्यास आनंद मठ का एक अभिन्न अंग है, एक भाग है। आनंद मठ केवल एक उपन्यास नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक चेतना का दस्तावेज है। अनडिवाइडेड बंगाल की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे जो लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी और स्थानीय सामंती नवाबों के अत्याचारों और शोषणों के खिलाफ लड़ते थे, उन महान सेनानियों के संघर्ष का महामंत्र था वंदे मातरम। वंदे मातरम आज भी उतनी ऊर्जा का संचार करता है। फिर भी जिन लोगों के दिमागों के दरवाजे बंद हैं, अपनी बुद्धि और विवेक पर जिन्होंने कट्टरपंथ का ताला लगा रखा है और जिन्होंने कट्टरपंथ का ताला लगा रखा है, उनके लिए उन्हीं की भाषा में मैं कुछ कहना चाहता हूं जो एक अनाम कवि ने लिखा है। 4 लाइन साझा आपसे करता हूं कि वंदे मातरम है क्या। कौम के खादिम की है जागीर वंदे मातरम, मुल्क के वास्ते है आकीर वंदे मातरम, मुल्क के वास्ते अक्सीर वंदे मातरम, जुल्म से गर कर दिया खामोश मुझको देखना, जुल्म से गर कर दिया खामोश मुझको देखना, बोल उठेगी मेरी तस्वीर वंदे मातरम वंदे मातरम। अध्यक्ष महोदय एक बहुत बड़े बंगाली साहित्यकार, इस्लामिक स्कॉलर हुए रियाजुल करीम, उन्होंने एक किताब लिखी थी, एक लेख लिखा था इस्लाम और वंदे मातरम। मैं इस्लाम इसलिए कह रहा हूं कि मुझसे पहले के कांग्रेस, डीएमके और अन्य वक्ताओं ने कहा कि मुस्लिम इसके विरोधी थे। नहीं साहब, मैं इसकी सच्चाई पर आपके प्रकाश डालना चाहता हूं। उन्होंने वंदे मातरम के समर्थन में एक लेख लिखा, इस्लाम और वंदे मातरम। रियाजुल करीम ने लिखा कि साजिश के तहत वंदे मातरम का विरोध शुरू करवाया गया ताकि मुसलमानों को स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से धीरे धीरे हटा दिया जाए। रियाजुल करीम ने लिखा कि वंदे मातरम वह गीत है जो गीत गूंगों को जबान दे दे, जो कमजोर दिल के थे उनको साहस दे दे, जो सन्यासी विद्रोही हो या भारत का स्वतंत्रता संग्राम या फिर देश के लिए सीमाओं पर लड़ने वाले जवान हो, वंदे मातरम के उद्घोष से ऐसा जोश पैदा होता हो कि मुर्दों में भी जान फूंक दे, मुर्दों में भी जान फूंक दे। बढ़ते कदम रुक जाते हैं, सर तन जाते हैं गरूर से, बढ़ते कदम रुक जाते हैं, सर तन जाते हैं गरूर से, कान में पहुंची जहां झंकार वंदे मातरम वंदे मातरम। जिन लोगों ने वंदे मातरम के विरोध के बहाने मुसलमानों को स्वतंत्रता आंदोलन से अलग करने का प्रयास किया, आज वो देश के विकास में और विकसित भारत के इस सोच के साथ भी उनको जोड़ने के लिए या उनसे अलग हटने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों के लिए, वंदे मातरम हम राष्ट्रभक्तों के लिए एनर्जी है और कुछ लोगों को इससे एलर्जी है। अब एलर्जी वालों को तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 150वीं जयंती पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। स्पीकर साहब प्लीज अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। अध्यक्ष जी, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, इसमें आपको क्या सर, माणिकम टैगोर जी को क्यों ऐसा लगता है? मैंने इतने कहा कि जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। जिनमें वंदे मातरम सुनकर ऊर्जा का संचार नहीं होता, जिनमें वंदे मातरम सुनकर ऊर्जा का संचार नहीं होता, या तो वो कांग्रेसी हैं, कम्युनिस्ट हैं या लीगी सोच के समर्थक हैं। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस का समर्थक मुस्लिम लीग कर रही है, इंडियन मुस्लिम लीग कर रही कि नहीं कर रही है, और उसके समर्थन के बिना राहुल जी और प्रियंका जी शायद चुनकर भी नहीं आ पाते, इसलिए उनका समर्थन लेने की जरूरत पड़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जिनको वंदे मातरम से दिक्कत है, मैं उनका इतना ही कहूंगा कि वंदे मातरम इज द मोस्ट सेक्रेड मंत्र ऑफ आवर फ्रीडम, इट इज द वॉर क्राई ऑफ आवर इंडिपेंडेंस दैट नो फोर्स ऑन अर्थ कैन साइलेंस, it is the lifeblood of our national strength and spirit,
Vande Mataram is uncompromising, unsilenced, and unshaken. These twin words, Vande Mataram, has no beginning, no end. They are eternal and immortal. अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम का जहां एक और हम आज 150वां साल मना रहे हैं, वहां कुछ लोगों के पास इस महापाप का प्रायश्चित करने का अवसर भी है, लेकिन रेडिकल कम्युनिज्म और लीगी मानसिकता के साथ जुड़े लोग शायद इस पर सुधार ना करें, क्योंकि वंदे मातरम को आधार बनाया था पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट का, तुष्टिकरण की राजनीति का। उस समय वोट बैंक की राजनीति उनको भविष्य में भी दिख रही थी और आज भी दिखती है। इसलिए बांटो और राज करो की नीति तो अंग्रेजों की थी, लेकिन इनकी नीति काटो, छांटो, विवाद खड़ा करो और फिर जड़ से ही खत्म कर दो। इन्होंने वंदे मातरम के साथ भी वैसा किया और देश के भी दो टुकड़े करने का काम नेहरू जी की सोच के कारण उस समय हुआ था। ये कहते हैं, सोनिया जी ने एक बार कहा कि नेहरू जी को बदनाम करने का काम करते हैं। मैं बड़ी गंभीरता से कहता हूं सर, हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी को बदनाम नहीं कर रहे, मैं तो देश के सामने सच रख रहा हूं। हम तो देश के सामने सच रख रहे हैं साहब, और सच्चाई यही है कि जब वंदे मातरम को काट छाट दिया गया, तब ओमकार ठाकुर जी हो, पुलस्कर जी हो, उन्होंने कहा कि हम कटा छटा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम पूरा का पूरा गाएंगे, जिसको विरोध करना है करें। केवल 2 संजों तक इन्होंने सीमित कर दिया, टुकड़ों में देश को बांट दिया। उस समय जिन्ना को खुश करने का काम किया, आज जिन्ना के मुन्ना को खुश करने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय सभापति जी, 27 जुलाई 2018 को कांग्रेस की एक बड़ी रैली बंतवाल में दक्षिण कन्नड़ में हो रही थी। राहुल जी ने मंच से कहा, सिंग ओनली वन लाइन, सिंग ओनली वन लाइन। अरे राहुल जी ने 2 स्टैंजे तक कर दिया, नेहरू जी ने 2 स्टैंजे तक कर दिया, राहुल जी 1 लाइन तक सीमित कर रहे हैं। और यही नहीं, मुझे नहीं पता सर कि आखिरकार ये इतना विरोध इसका क्यों करते हैं और इसका मूल कारण क्या है सर। ये लोग जब अपनी सत्ता में भी वंदे मातरम पर माननीय सभापति जी, माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम एक समय मैं सिर्फ सच्चाई मंच पे ला रहा हूं। यूपीए की सरकार 2006 में थी, उस समय कहा गया कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम गाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कट्टरवादियों ने, जिन्नावादी सोच वालों ने इतना दबाव बनाया कि उस समय की चेयरपर्सन, यूपीए चेयरपर्सन ने कहा कि नहीं, इसको आप अनिवार्य मत करिए, इसको स्वैच्छिक कर दीजिए। मेरा सवाल यह है, क्या वंदे मातरम अनिच्छा या इच्छा का विषय हो सकता है? वंदे मातरम गीत इच्छा या अनिच्छा का विषय नहीं हो सकता। वंदे मातरम तो हमें मातृभूमि के सामने सर झुकाने से, भारत माता को नमन करने से किसी की धार्मिक भावना को कोई आहत नहीं होती है सर। अध्यक्ष महोदय, जो लोग अमेरिकन डेमोक्रेसी की बात करते हैं और सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, मैं इतना ही कह देना चाहता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स में प्लेज ऑफ एलिजियंस में जिसका एक फ्रेज है, वन नेशन अंडर गॉड, ये अमेरिका के स्कूलों में बच्चों को रोज इस पाठ को पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर वंदे मातरम गाने पर विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश में जब इनकी सरकार थी तो मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीट में कहा गया, यहाँ से राहुल जी समय देखते, कहा गया कि मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीट में वंदे मातरम धुन नहीं बजनी चाहिए। ये बार बार वंदे मातरम का विरोध क्यों होता है अध्यक्ष जी? और यही नहीं, क्या 2009 में वोट बैंक की राजनीति के लिए उस समय के होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी देवबंद में जमाते उलमा हिंद के 30th जनरल सेशन में गए, और पी चिदम्बरम जी जिस सेशन में गए, वंदे मातरम के विरोध में रेजोल्यूशन वहां पर पास हुआ। कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि एक नहीं, एक के बाद दूसरा सबने किया। सर बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। 2019 में भोपाल सेंट्रल से कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे आरिफ मसूद, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शरिया कानून के अंतर्गत वंदे मातरम बोलने से मना कर दिया। सर मैं पूछना चाहता हूं, क्या वंदे मातरम के गान पर रोक लगाना चाहिए? और यही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी कह दिया, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने वंदे मातरम का विरोध किया। समाजवादी के एक विधायक रईस शेख मविंडी से महाराष्ट्र में इसका विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टियों एक तरह से मिलकर वंदे मातरम का बार बार विरोध करते हैं। अखिलेश जी तो कह देते हैं
बच्चों को अधिकार है कौन सा गाना सुनना है। सर ये फिल्मी गीत नहीं है, ये लोरी नहीं है, ये राष्ट्रगीत है, ये राष्ट्रगीत है। अखिलेश जी, आप आर्मी स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन आपको इतना पता नहीं कि वंदे मातरम और फिल्मी गीत में अंतर है भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं, 3 मिनट में मेरा भाषण खत्म कर रहा हूं। आज भारत धूमिल पड़ चुके अपने स्वर्णिम अतीत को तलाश भी रहा है और अपने भविष्य को गढ़ भी रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था 19 मार्च 1973 को, सर मैं अटल जी को कोट कर रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा। अटल जी ने कहा था, आई कोट, वंदे मातरम इस्लाम का विरोधी नहीं है। क्या इस्लाम को मानने वाले जब नमाज पढ़ते हैं तो इस देश की धरती पर, इस देश की पाक जमीन पर सिर नहीं टेकते, माथा नहीं झुकाते? ऐसे मुद्दों पर किसी को भी असहमत होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कल वो कहेंगे कि तिरंगा झंडा है, मगर हम तिरंगे के आगे झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम अल्लाह के आगे झुकते हैं, तिरंगे के आगे झुकेंगे नहीं। हिंदुस्तान में रहने वालों को, हर आदमी को तिरंगे के सामने झुकना होगा, तिरंगे के सामने झुकना होगा। वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम भारत के राष्ट्रवाद का महामंत्र है। जब जब हम इस मंत्र को भूले हैं, हम कमजोर हुए। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल एक परिवार नहीं, जितने लोग आजादी के साथ जुड़े थे, स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़े थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में गांव-गांव में बताया। यही नहीं सर, ये लोग कहां से याद करेंगे वंदे मातरम को? इनकी सरकारों के समय तो यासीन मलिक को बिरयानी परोसी जाती थी प्रधानमंत्री के घर पे, उसी यासीन मलिक को पाकिस्तान भेजा जाता था। अरे बाटला हाउस कांड के आतंकवादियों के घर जाकर सोनिया गांधी जी रोती थी। मैं यही नहीं, अध्यक्ष जी, मेरा एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि यह जरूरी इसलिए भी है सर, अगर नहीं पूछूंगा तो अधूरा रह जाएगा। मैं बस 1 मिनट में सर खत्म कर रहा हूं, बस सर 1 मिनट में। नहीं ये लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं सर। माननीय अध्यक्ष जी, अगर 1896 में, अगर 12वें कलकत्ता में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था और उसमें एक मुस्लिम रहमतुल्लाह एम सयानी ने उसकी अध्यक्षता की थी, क्या तब ये मुस्लिम विरोधी नहीं था? 1905 में बंगाल के बारिसाल में चित्तरंजन गुहा जी ने वंदे मातरम के लिए अपना खून बहाया। 1907 में वंदे मातरम गाते गाते सुशील चंद्र सेन ने कोड़े की सजा झेली। 1908 में खुदीराम बोस ने वंदे मातरम गाते फांसी चढ़ ली। 1909 में मदनलाल ढींगरा ने वंदे मातरम बोल लंदन में फांसी से जूझ गए। 1927 में राम प्रसाद मिस्मिल ने वंदे मातरम बोलकर फांसी चढ़ गए। 1971 में कलकत्ता में जब दिनेश चंद्र गुप्त वंदे मातरम का उद्घोष किया तो पूरी जेल में सलाखे हिलाते हुए सर जब फांसी की सजा हुई सबने वंदे मातरम कहा। देश को आजादी भी दिलाई, जितनी लाठियां चली उससे ज्यादा दुगनी आवाज वंदे मातरम के जय घोष से हुई। आज 150वीं जयंती पर इस सदन से भी वो आवाज गूंजनी चाहिए। मैं कहता हूं वंदे मातरम, वंदे 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 वंदे। सर यही हमें कहना है, हमें इसको सर मेरा इतना ही कहना है कि ये बार बार मानिकम जी कितना विरोध वंदे मातरम का करोगे? मानिकम जी कितना विरोध वंदे मातरम का करोगे? अध्यक्ष महोदय एक सवाल पूछ के मैं अपनी बात खत्म, आखिरी सवाल है, आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिस एक शब्द, जिस कविता ने राष्ट्रवाद का ज्वार पैदा कर दिया अंग्रेजों से लड़ने के लिए, आज चंद लोग उसका विरोध करते हैं। जिस वंदे मातरम पर हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए अपने जान न्यौछावर कर दी, आज उससे दिक्कत है। जिस वंदे मातरम की धुन
विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी उससे दिक्कत है, जिस वंदे मातरम को गाया लता दीदी ने उससे दिक्कत है, AR रहमान ने जिसको माँ तुझे सलाम में जगह दी उससे दिक्कत है, जिस वंदे मातरम चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, वीर सावरकर, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों का अभिवादन था उससे दिक्कत है, जिस वंदे मातरम का नारा लगने की वजह से हेडगेवार जी को स्कूल से निकाला गया उससे दिक्कत है, जिस वंदे मातरम के समर्थन में लेख छपने के कारण लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को देश निकाल मिला उससे दिक्कत है, जिस वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का सम्मान प्राप्त हुआ उससे दिक्कत है। आपको दिक्कत किससे है? श्री राजेश अध्यक्ष जी, मुझे मेरा जवाब मिल गया है, मुझे मेरा जवाब मिल गया। इन्होंने कहा कि इनको दिक्कत हमसे है और मैंने पहले कहा था हमें वंदे मातरम से एनर्जी मिलती है, कुछ को वंदे मातरम से एलर्जी होती है राजेश और ये एलर्जी दिखती है। मैं एक बार फिर वंदे मातरम 150 पर आपने सदन में चर्चा करवाई, देश के सामने इतिहास और सच को लाने का अवसर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने इसके इतिहास को और वास्तविकता को रखा। कैसे वंदे मातरम गीत आज एक महामंत्र के रूप में 150 देशवासियों को इकट्ठा करता रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसकी शुरुआत करने के लिए जहां एक और धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, वहीं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं। वंदे मातरम।